हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो हैं हमारे क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस। हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, हम कवर करेंगे हाउ टू ऑल्टर ए टेबल, हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन माई एसक्यूएल विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल एंड सम एक्सप्लेनेशन अराउंड दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोग्रामिंग में थ्योरी का इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको वो थिन डेफिनेशन बता दूंगा उस टर्म के बारे में, बेसिकली कि हम वो किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, वन बाय वन चलते हैं। तो लेट्स से अगर हम बात करें क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस की, तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अब अगर हमें डेटाबेस को देखना है लाइव एग्जांपल, तो चलिए चलते हैं एंड ओपन करते हैं हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। कनेक्ट करते हैं किसी भी एक सर्वर से, लेट्स से लर्निंग सर्वर से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ये जो सारे स्कीमास बेसिकली लिखे हुए हैं ये हमारे डेटाबेसेस हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सबसेट इस स्कीमा, डेटाबेस का जो सबसेट होता है वो स्कीमा है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि स्कीमा और डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप इन सबको देख सकते हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारी सिंपल कमांड ये रहेगी। ये थोड़ा सा हमें प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं और हमें एक्चुअली में कमांड्स को प्रॉपरली पेस्ट करना होता है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे भी, लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो डेटाबेस क्रिएटेड। लेकिन यहाँ पे क्या वो आपको डेटाबेस दिख रहा है स्कूल नाम से? नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। तो बेसिकली क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज़ करके यहाँ पे आप कोई भी नया डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हमने बना लिया डेटाबेस। अब आगे चलते हैं कि हमें डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करना है। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल उठाते हैं, सिंपल अपने जो हमने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया है, हम चल के उसी को यहाँ पे ड्रॉप करने का ट्राई करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को, इतने को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश पे क्लिक करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं डेटाबेस यहाँ से गायब हो गया है। अब थोड़ा इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने इसको डेटाबेस को क्रिएट किया तो बैकएंड पे प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पे स्कीमाज में एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। सिमिलरली ड्रॉप कमांड से उस डेटाबेस को आपने डिलीट कर दिया। तो क्रिएट कमांड एंड ड्रॉप कमांड, देन डेटाबेस, देन डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कीवर्ड कि हम क्या बनाने वाले हैं या ड्रॉप करने वाले हैं, तो वो डेटाबेस है। अगर यहाँ पे हम टेबल लिख देंगे तो ये टेबल क्रिएट कर देगा। चलिए वो भी चेक करते हैं एक बार। क्रिएट टेबल, यहाँ पे भी हम ड्रॉप टेबल। लेट्स से हम टेबल कहाँ पे बनाएंगे? लेट्स से हम रजत के अंदर बनाएंगे। क्रिएट टेबल रजत डॉट स्कूल 1 एंड सिमिलरली हम ड्रॉप करेंगे उस टेबल को रजत डॉट स्कूल 1। चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं पहली कमांड को। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं एक एरर आई है, तो इसको भी हम फिगर आउट करते हैं कि एरर क्यों आई है। आप देखिए टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। तो ये टेबल क्रिएट कमांड से क्यों क्रिएट नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमने टेबल का अभी तक स्कीमा नहीं बनाया है, तो सिस्टम नहीं जानता है कि ये टेबल कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली क्योंकि टेबल का स्कीमा होना ज़रूरी है। स्कीमा से मेरा मतलब है एक टेबल का जो रफ स्ट्रक्चर होता है, कितने कॉलम होने वाले हैं, कितनी रो होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए वो भी बनाते हैं। लेट्स से ये स्कीमा, यहाँ पे हम ये स्कीमा बनाएंगे। हम स्टूडेंट टेबल पहले बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स हमने बनाई, उसके बाद हमने उसमें एक वेरिएबल डाला आईडी जो कि है इंटीजर, और इसको हम प्राइमरी की भी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें नाम डाल रहे हैं स्टूडेंट्स के और एज डाल रहे हैं। तो नाम हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, एज हमने अगेन इंटीजर लिया है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं इतने ब्लॉक को, तो ये एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर देगा। अब ये एक एरर मारेगा, वो ये मारेगा कि ये टेबल बनानी कहाँ पे है। तो हम
यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे रजत डॉट, और स्टूडेंट्स नाम से हो सकता है पहले से टेबल, तो स्टूडेंट 100 मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है, बट 0 रोज अफेक्टेड बिकॉज यहाँ पे कोई रो नहीं है। तो अब हम इसमें रो इंसर्ट करते हैं, या फिर रो इंसर्ट करने से पहले आपको मैं एक बार एक टेबल और बना के दिखाता हूँ ताकि हम उनको चेक करेंगे कि वो टेबल बनी कहाँ पर है। यहाँ पे हम फिर से इसको रजत डेटाबेस के अंदर ही बनाते हैं कोर्सेज नाम से। इसको मैं करता हूँ रन। अब इसने एरर क्या दी है, फेल टू ओपन द रेफरेंस टेबल स्टूडेंट्स, रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अब वो स्टूडेंट्स 100 है। इसको कॉपी करके यहाँ लाते हैं, यहाँ पे डालते हैं इसको एंड देन इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हो ये भी टेबल क्रिएट हो गई है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट फॉरेन की का भी, कि हमने कैसे फॉरेन की को रेफ़र किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारी जो प्रीवियस टेबल है स्टूडेंट्स 100 उसके लिए फॉरेन की का काम कर रही है। तो बेसिकली ये दोनों टेबल किस तरह से एसोसिएटेड है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं ये टेबल बनी कहाँ पर है। हमने रन तो कर लिया बहुत, अब इसको जाके हम डेटाबेस रजत पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये ऐसे आएगा टेबल व्यूज़, तो इस पर एरो पे क्लिक करेंगे, टेबल्स ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर बन गई हैं। तो अब बेसिकली हम इसको आगे कैसे, दोनों टेबल हमारी विजिबल हैं, इसको रिफ्रेश करना होता है। कई बार आपको टेबल इमीडिएटली नहीं दिखेगी तो पैनिक मत कीजिएगा, जस्ट इसको यहाँ पे टेबल्स पे राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश ऑल करना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट 100 भी बन गई है रजत, और कोर्सेज भी बन गई है जो हमने यहाँ पे बनाई थी। अब लेकिन जब आप इस टेबल पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम इसको एक बार जस्ट ऐसे ही सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या पॉपुलेट होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजत डॉट स्टूडेंट्स 100। तो गाइज गेस करिए, मीनवाइल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि हमारे आउटपुट में क्या आएगा। ये हमने किया रन, 0 रो रिटर्न, बिकॉज हमने उसमें डेटा कोई डाला ही नहीं है, हमने स्कीमा बनाया है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं कि स्कीमा कैसे बनाया जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, उसको ड्रॉप कैसे किया जाता है। सिमिलरली हम इन टेबल्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमें सेम कमांड यूज़ करनी है, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब आप लाइन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सिर्फ सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे रन कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल कैन नॉट ड्रॉप रेफरेंस फॉरेन की। ओके, हम इस टेबल को अब डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है एज अ फॉरेन की। तो हमें बट जेनरिक टेबल को आप ऐसे डिलीट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा ये आपको इन्फॉर्मेटिव एग्जांपल दिया है जिसमें कि हमारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल टेबल क्रिएट करोगे, लेट्स से कि आप यहाँ पे टेबल एक्स क्रिएट करो और इसको मैं रन करता हूँ, क्रिएट टेबल रजत एक्स, तो एक टेबल बननी चाहिए रजत के अंदर एक्स नाम से, बन गई है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे टेबल्स में जाके, रिफ्रेश एंड देन टेबल्स के अंदर आप देख पाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली जब ये एक्स टेबल यहाँ पे बन जाएगी तो अब आप यहाँ पे सिंपली रजत डॉट एक्स करके इसको डिलीट कर सकते हैं। एक्स टेबल को हमने यहाँ पे जस्ट अभी क्रिएट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। एक्स टेबल में कुछ है तो है नहीं, तो हम इसको अब ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं रेफर भी नहीं हो रही है। देख सकते हो आप, ये टोटली ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ से एक्स गायब भी हो चुका है। अर्लियर यहाँ पे एक्स विजिबल था। तो इस तरह से हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट, ड्रॉप, टेबल को क्रिएट एंड ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है टेबल को हम ऑल्टर कैसे करते हैं बेसिकली। तो हमने अभी तक ये 2 टॉपिक कवर किए, क्रिएट टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, क्रिएट अ ब्लैंक टेबल। अब चलते हैं ऑल्टर टेबल की तरफ। तो टेबल को ऑल्टर करने के लिए एक छोटा सा कमांड है। अगेन आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि सिंटेक्स का रट्टा ही मारना पड़ता है, और मैं भी मतलब इनफैक्ट हर प्रोग्रामर इसका रट्टा मारता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स से एक जो आपने टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स
हमने यहाँ पे स्टूडेंट 100 बनाई थी, तो जो ये ऑल्टर टेबल कमांड है ये क्या करेगी, स्टूडेंट्स में जाएगी और हमने लिखा है ऐड कॉलम ईमेल, तो बेसिकली ये वहाँ पे जाके ये एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड कर देगी। अभी तक जो हमने कॉलम उसको दिए हैं, हमने ये कॉलम उसको नहीं दिया है उस पर्टिकुलर टेबल को। तो इसको आप जब एग्जीक्यूट करेंगे उसी फ्लो में, तो टेबल का नाम बस सेम रखिएगा आप। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे खुद से, तो ये वहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देगी जिसका नाम होगा ईमेल। तो आपकी एक टेबल को ऑल्टर करने का जो कमांड होता है वो ये होता है। ये आपको याद करना चाहिए कि ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम आएगा, देन ऐड आएगा, देन कॉलम का नाम आएगा, उसकी लेंथ वगैरह आएगी। तो ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं, वो है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की वो की होती है किसी भी टेबल को दूसरी टेबल से ज्वाइन करने के लिए जो आपको कॉमन वेरिएबल चाहिए होता है, उसको आप प्राइमरी की कहते हैं। सिंपल। अब प्राइमरी की के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं ये एग्जांपल यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको लेके चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में। सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। लेट्स कीप दिस। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट कहाँ पे बनानी है? तो लेट्स से इसको हम रजत डेटाबेस के अंदर बनाते हैं और इसको नाम कर देते हैं डिपार्टमेंट्स 1। एंड देन यहाँ पे भी हम इंसर्ट में डिपार्टमेंट्स 1 एंड यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं रजत डॉट, ताकि इसको पता चल जाए कि ये रजत डेटाबेस के अंदर बनाना है। अब इसको डेटा को देखने के लिए हमें सिलेक्ट क्लॉज चाहिएगी, बट लेट्स चेक दैट फ्रॉम रजत डॉट डिपार्टमेंट, फ्रॉम रजत डॉट डिपार्टमेंट। इसको हम एक ही पूरे फ्लो में रन करते हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स हिट रन। सिंपल। तो बेसिकली पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारा टेबल का स्कीमा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, उसमें डेटा हमने पुट कर दिया एंड थर्ड स्टेप में हमने उसको पुल कर लिया। तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे आउटपुट में आ गई है, डिपार्टमेंट नेम आ गया है, 3 डिपार्टमेंट आईडी आ गई हैं और हमारे डिपार्टमेंट का नेम आ गया है। तो इस तरह से अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की है। तो अब इसको समझते हैं। द डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इज डिफाइंड एज प्राइमरी की एंड दैट मीन्स ईच वैल्यू मस्ट बी यूनिक एंड इट शुड नॉट बी नल। द यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इज द डिपार्टमेंट टेबल। तो बेसिकली जो आपकी प्राइमरी की है वो नल नहीं होनी चाहिए और ब्लैंक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बट हमारे केस में वो नहीं है। अगर वो है तो आपको डेटा एक बार थोड़ा चेक करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न फिगर आउट करिएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की हमने अभी डिस्कस किया था। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की 2 टेबल को एक साथ एक्यूमुलेट करके लाती है, बट ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है एक टेबल को दूसरी टेबल से। तो एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल के लिए एज अ फॉरेन की एक्ट करती है। इसको करते हैं बंद एंड यहाँ पे जाते हैं नीचे एंड हमारी यहाँ पे टेबल, हमने ये नई क्वेरी पुश करी है। तो अभी हमने ऊपर जो टेबल बनाई थी उसका नाम था डिपार्टमेंट्स। अब उसी ही डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल में रेफर करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को हम डेटाबेस असाइन कर देते हैं, रजत में बनेगा एम्प्लॉयज़ 1 कर देते हैं इसको। सिमिलरली फिर इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे रजत डॉट एम्प्लॉयज़ 1, ओके, एंड देन select star from rajat dot employees 1, rajat dot ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं अपना पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा डेटाबेस, ये है हमारी नई टेबल एम्प्लॉयज़ टेबल। इसमें हमने ये एम्प्लॉय आईडी डाली है जो कि हमारी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है। अब यहाँ पे फॉरेन की को गौर करने वाली चीज़ है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि फॉरेन की इज डिपार्टमेंट आईडी विच इज रेफरिंग टू द डिपार्टमेंट आईडी। एंड डिपार्टमेंट्स कहाँ पे है? ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स है इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली दूसरी टेबल को रेफर कर रहा है। तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी का बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमें रीनेम करना होगा।
ऊपर चलते हैं, डिपार्टमेंट 1, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि रेफरेंस ये इसको करेगा। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुकी है बेसिकली क्वेरी। अब हम इसको रन करेंगे खाली फॉरेन की को समझने के लिए, फॉरेन की किस तरह से काम करेगी। इसको सिलेक्ट करते हैं इतने ब्लॉक को एंड देन लेट्स रन दिस। तो आप देख सकते हो बेसिकली कि प्रॉपर हमारे पास डेटा आ गया है जो हमने क्वेरी लिखी थी, और एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है, इसके लिए प्राइमरी की है, लेकिन उसकी प्राइमरी की प्रीवियस टेबल की यहाँ पे फॉरेन की है। तो इन दोनों टेबल के बीच में ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है। इसको सिंपली जस्टिफाई कैसे कि हम कर सकते हैं, देखिए डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इन द एम्प्लॉय टेबल इज अ फॉरेन की दैट रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी की एक टेबल की प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होती है जिससे आप उसको दूसरी टेबल से जोड़ सकते हैं, एंड फॉरेन की एक टेबल की फॉरेन की दूसरी टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की एक्ट करती है। तो ये इनका दोनों का रिलेशनशिप होता है। So that's all about this video. Please subscribe and like to my channel, and please give your feedback, valuable feedback in the comment section so I can improve and help you more. Thank you so much guys.